जमातें जो हैं सिर्फ इक़्तिदार की सियासत कर रही हैं। उनको आज इक़्तिदार दें सारे खुश रहेंगे, लेकिन मुल्क की अवाम खुश नहीं रहेंगे। ये बुनियादी। सर, आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रहे, बताएं कि जो इंडिया का अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट है, उस बारे में आपकी पार्टी क्या पॉलिसी बना रही है? देखिए, अपने दुश्मन से खैर की तवक्को मत करें, अपने घर को मजबूत करें। आपका घर कमज़ोर होगा तो आपके दुश्मन आप पे हमलावर होंगे, उनको मौका मिलेगा। आज अपने घर को मजबूत करने की ज़रूरत है। आज मुल्क में निफाक ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये हमने जिस सियासत को दुश्मनी में बदल लिया है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये ताली दो हाथों से बजती है। आज इस मुल्क की क़यादत को चाहिए कि बैठ कर इत्तेफाक पैदा करें, मुल्क को मजबूत करें। अच्छा सर, आप वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, यहाँ पर बात हुई 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, सेहत पे भी बात हुई। इससे पहले भी जितनी भी जमातें आई वो यही इश्यूज लेकर आती हैं। आपकी भी जमात अब आई है यहाँ पर, लेकिन जब आप वज़ीर-ए-आज़म थे तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपने कुछ मुनफरिद, कुछ अलग, कुछ डिलीवर किया था इस अवाम को? देखिए, मैंने जो कुछ किया अपनी जमात के लिए किया। मेरी जमात का एक मैंडेट था, 10 महीने में वज़ीर-ए-आज़म था, मैंने उस मैंडेट को पूरा किया। उसके अंदर जो कुछ हुआ है, नहीं हुआ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। लेकिन हमने ये तजर्बा हासिल किया है कि मुल्क की मुश्किलात क्या हैं, उनके हल क्या हैं। और वो मुश्किलात अगर आप उनको वक्त पे नहीं ठीक करेंगे तो वो बढ़ जाती हैं। आज मुझसे अगर आप पूछते हैं कि सबसे बड़ा मसला क्या है, तो आज मसला स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं वो हैं। आपके बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन इस चीज़ को आपने सबसे पहले हल करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये बच्चों का वक्त गुजर जाएगा और ये मुल्क पर बोझ होंगे। इसलिए मैं ऐसी बात इलेक्टेबल्स जो हैं जो हर जमात में जाके शामिल हो जाते हैं, जिस तरह पीटीआई में भी शामिल हुए, ये पकी पकाई जमात नहीं है। हम इलेक्टेबल्स नहीं ढूंढे, हमने इलेक्टेबल्स में कोई खराबी नहीं है, लेकिन हमें हर इलेक्टेबल कबूल नहीं है। हमें लोग चाहिए जिनके पास सलाहियत हो, जिनकी शोहरत अच्छी हो, जिनमें इंटेग्रिटी हो, जो मुल्क को कुछ दे सके, मुल्क से लेने वाले। एक इलेक्टेबल है जो निसार अली खान। हाँ, मैं भी ये कह रहा था, आपके दोस्त भी हैं साबिक, आप एक जमात में भी इकट्ठे थे और क़यादत से इख्तलाफ भी आपका भी था, निसार अली खान साहब का भी था। नहीं, मेरा कोई दावत देंगे? मेरा क़यादत से कोई इख्तलाफ नहीं था, मेरी सियासत से इख्तलाफ था। तो मेरा किसी को ज़ाती खफकी या ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। तो निसार साहब से मैं बात करूंगा किसी वक्त मौके। मुलाकात हुई है सर? नहीं, मेरी मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक जमात है, उसका एक पैगाम है, तो मैं ज़रूर इस इलाके की एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, यहाँ से कई दफ़ा मुंतखब हुए हैं, रावलपिंडी पूरे मुल्क में उनका एक नाम है, यकीनन उनसे रब्ता करना ये हम पर लाजिम है। सर, पब्लिक न्यूज़, सर ये बताएं कि हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवा लेगी, और सेकंड ये बताएं कि जो आपकी पार्टी है अवाम पाकिस्तान पार्टी, इसका आइंदा की सियासत में हम क्या ये तवक्को रख सकते हैं कि किस तरह से चेंज लेके आएगी? आपके साथ भी वही लोग हैं जो पुराने इक़्तिदार की कश्तियों में वो सफ़र कर चुके हैं, तो ये हम क्या उम्मीद रखें, अवाम क्या उम्मीद रखें कि ये किस तरह से चेंज ला सकते हैं? जी, हमारे साथ जो लोग हैं वो इक़्तिदार की कश्ती से उतर कर आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की सियासत छोड़ कर आए हैं। उन्होंने तजर्बा हासिल किया है। जी बिल्कुल, तजर्बा हासिल किया है ना, सीखा है। तो ये वो लोग हैं जो अपने तजर्बे से गलतियों के, मुल्क में जो गलतियां हुई वो सीख चुके हैं। तो आज वो एक बेहतर मुस्तकबिल मुल्क को दे सकते हैं। वो जानते हैं क्या मसाइल हैं, उनका हल क्या है, और वो जानते हैं कि उन मसाइल का हल इन सियासी जमातों में नहीं है, अलहदा एक सियासी प्लेटफॉर्म पर है जो हमने यहाँ पर अवाम के सामने रखा है। जब आपने नवाज शरीफ साहब से कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाना चाहता हूँ, तो उस वक्त उनका रवैया कैसा था? नहीं, मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि पार्टी बनाना चाहता, मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा सिर्फ ये इरादा था कि मेरी जमात जो है वो अपनी हकीकी सियासत को अपनाए, वो वोट को इज्जत दो के रास्ते पर चले। तो मैंने 1 साल पहले उनसे कह दिया था कि मैं पार्टी पिछले 2023 के मार्च में कि मैं पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। तो ये उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। इलेक्टेबल्स को तरजीह देंगे या पढ़े लिखे नौजवान को? हम जनाब उन लोगों को तरजीह देंगे जिनके पास 3 चीज़ें हों। उनके पास सलाहियत हो, शोहरत हो और इंटेग्रिटी हो, जो मुल्क को कुछ दे सकें, चाहे वो इलेक्टेबल हो चाहे ना हो। आज हमारे मुल्क का मुस्तकबिल ही नौजवान है। तो हमने जमात ऐसी बनाई है, मंशूर ऐसा बनाया है, हमने अपना आईन ऐसा बनाया है कि उसमें नौजवान को मौका मिले, क्योंकि
आज मुल्क की अक्सरियत नौजवान है, लेकिन नौजवानों को अपनी काबिलियत बनानी पड़ेगी, सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी ताकि मुल्क को कुछ दे सके। सर लास्ट क्वेश्चन सर, वन प्लीज जी। ये सर जैसे कि आपने अवाम पाकिस्तान का जो नारा है बदलेंगे निज़ाम को, जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि निज़ाम को बदलने के लिए ये 45, 47 वाले निज़ाम को कैसे बदलेंगे? उसको आप क्या बदल सकते हैं? वो कौन बदलेगा? रिगिंग पे आपको कैसे? आगे कौन लेके आए? मेरे बात करने से बदलेगा ना। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, आप असूलों पर कायम नहीं रहेंगे, इक़्तिदार में शामिल हो जाएंगे, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। बड़ा आसान था, जो इलेक्शन हार गए थे वो कहते हम हार गए, बात खत्म हो जाती। यही हमारी सियासत की नाकामी है कि हमने असूल छोड़ दिए, हमने हक का रास्ता छोड़ दिया, और आज इस मुल्क की ऐवानों की अक्सरियत वो है जो अवाम के मुंतखब लोग नहीं है। चले, थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत बहुत शुक्रिया सबका।